अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। विद्यां च यस्तद्वेदोद्भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतम् अश्नुते। आइए इस श्लोक के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। विद्वान कया मृत्युम तरति। विद्वान किसके द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है। विकल्प है क विद्या, ख अविद्या, ग उभयम, घ अश्नुते। सही विकल्प है ख अविद्या, क्योंकि श्लोक में ही लिखा है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अर्थात अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार करता है। अगला प्रश्न दिया गया है विद्वान कया अमृतम अश्नुते। विद्वान किसके द्वारा अमृत या अमरता का भोग करते हैं। विकल्प है क उभयम, ख अश्नुते, ग विद्या, घ अविद्या। तो सही विकल्प है ग विद्या, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या के द्वारा वह अमरता का भोग करता है। अगला प्रश्न है अमृतम इति पदस्य अत्र कः अर्थः। अमृत इस पद का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो विकल्प है क अमरत्वम, ख मृत्युम, ग जीवनम, घ अविद्या। सही विकल्प है क अमरत्वम। अविद्या इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। विकल्प है क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। सही विकल्प है ग तृतीया। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देश अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर को चुनकर लिखें। तम अध्वरे विश्वजीति क्षितिशं निःशेष विश्राणित कोशजातम् उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। पद्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। विश्वजीत यज्ञम कः अकरोत्। विश्वजीत यज्ञ को किसने किया। विकल्प है क कुबेरः, ख इंद्रः, ग वरुणः, घ रघु। सही विकल्प है घ रघु, अर्थात विश्वजीत यज्ञ राजा रघु ने किया था। कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्। कौत्स किसके शिष्य थे। विकल्प है क विश्वामित्रस्य, ख द्रोणाचार्यस्य, ग वर्तन्तोः, घ परशुरामस्य। सही विकल्प है ग वर्तन्तोः, अर्थात महर्षि कौत्स वर्तंत ऋषि के शिष्य थे। रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति अस्म। रघु किस यज्ञ का अनुष्ठान किए थे। विकल्प है क अश्वमेध, ख विश्वजीत, ग पुत्रेष्टि, घ न कोपि। सही विकल्प है ख विश्वजीत, अर्थात राजा रघु द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। दक्षिणार्थी अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। दक्षिणार्थी इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प है क द जोड़ छिड़ार्थी, ख दक्ष जोड़ार्थी, ग दक्षिणा जोड़ अर्थी, घ दक्षिणा जोड़ थी। सही विकल्प है ग दक्षिणा जोड़ अर्थी। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। पद्यम बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कर्मसु कौशलम किम। कर्मों में कुशलता क्या है। उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। बुद्धि युक्तो किम जहाति। बुद्धि से युक्त योगी क्या त्याग देता है। बुद्धि युक्तो योगी सुकृत दुष्कृते उभे जहाति, अर्थात बुद्धि से युक्त योगी सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग कर देता है। मध्यम निर्बंध संजात रुषार्थकार्ष्यम अचिंतयित्वा गुरुणाम मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 चाहरेति। यह श्लोक दिया गया है और इस श्लोक के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्बंध संजात रुषः कः आसीत्।
बार बार आग्रह से नाराज या रुष्ट कौन थे? तो निर्बंध संजात रुसः वर्तन्तु आसीत, अर्थात बार बार आग्रह से रुष्ट या नाराज वर्तन्तु ऋषि थे। कौत्सस्य गुरुदक्षिणात्वेन कियत् धनम देयम इति आदिदेश। कौत्स के गुरु ने गुरुदक्षिणा के रूप में कितना धन देने का आदेश दिया। कौत्सस्य गुरु दक्षिणात्वेन चतस्रो 10 कोटयः धनम देयम इति आदिदेश, अर्थात कौत्स के गुरु ने दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ धन देने का आदेश। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह अर्थात लौकिक व्यवहार भी नहीं सिद्ध होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम, अत्र त्वम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ त्वम यह पद किसके लिए प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है कृष्णाय, शरीराय, अर्जुनाय, भीमाय। सही विकल्प हो जाएगा अर्जुनाय। उत्तर हो जाएगा 9वें का ग अर्जुनाय। 10वां प्रश्न अकर्मणः किम ज्यायः। अकर्म से क्या श्रेष्ठ है? विकल्प दिया गया है कर्म, धर्मः, युद्धः, शरीरम। सही विकल्प है कर्म। उत्तर लिखेंगे 10वें का क कर्म। अगला प्रश्न है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः इति कः कथयति। इस वाक्य को कौन कह रहा है? विकल्प दिया गया है अर्जुनः, कृष्णः, भीमः, दुर्योधनः। सही हो जाएगा कृष्णः। उत्तर लिखेंगे 11वें का ख कृष्णः। अधोदत्तम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण निर्देशानुसारेण लिखन्तु। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखें। पापात् निवारित योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। अच्छा मित्र वही होता है जो पाप से बचाता है और हित के काम में लगाता है, तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है, तथा विपत्ति आने पर उसका साथ नहीं छोड़ता और समय पर दान देता है। संत लोग ऐसा मित्रों के लक्षण बताते हैं। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत पापात कह निवार्यति। पाप से कौन दूर हटाता है या बचाता है? तो उत्तर हो जाएगा सन्मित्रम। पापात सन्मित्रम निवार्यति। सन्मित्रम कान प्रकटीकरोति। अच्छा मित्र किसको प्रकट करता है? तो सन्मित्रम गुणान प्रकटीकरोति। अच्छा मित्र गुणों को प्रकट करता है। निर्देशानुसारेण उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। हिताय इति पदे का विभक्ति है। हिताय इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो यह चतुर्थी विभक्ति है। जैसे बालकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है, उसे हिताय में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इति पदस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम आच्छादयति। आच्छादयति माने ढकना के अर्थ में कौन सा पद यहाँ प्रयुक्त है? तो हो जाएगा निगूह्यति, छिपाता है। प्रवदन्ति इति पदे कह उपसर्ग है। प्रवदन्ति इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ प्र उपसर्ग है। प्रकटीकरोति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रकट करता है इस क्रियापद का कर्तापद कौन सा है? तो कर्तापद यहाँ श्लोक में संतः शब्द प्रयुक्त है, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन। कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ संतः हमारा उत्तर हो जाएगा। पद्यम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। कर्मणैव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। आइए इस श्लोक के आधार पर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। रिक्त स्थान आदयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता है, अर्थात रिक्त स्थान आदि कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा क राम, ख जनक, ग कृष्ण, घ दशरथ। सही विकल्प हो जाएगा ख जनक, अर्थात जनक आदि कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। कम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। किसको देखते हुए भी कर्म करने के योग्य है।
विकल्प दिया गया है विद्या संग्रहम, पुण्य संग्रहम, लोक संग्रहम, बल संग्रहम। सही विकल्प हो जाएगा ग लोक संग्रहम, अर्थात लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के योग्य है। अयम श्लोक कस्मिन् अध्याये वर्णितम अस्ति, यह श्लोक किस अध्याय में वर्णित है। विकल्प दिया गया है क रघुकोट संवाद, ख सुकनाशोपदेश, ग सूक्ति सुधा, घ कर्म गौरवम। सही विकल्प है घ कर्म गौरवम। कर्मणैव हि संसिद्धिम स्थिता है रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है दशरथादय है, ग रावणादय है, ग रामादय है, घ जनकादय है। सही विकल्प है घ जनकादय। धीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, विरुणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अविवेक परम आपदाओं का परम पग है। गुणों से आकृष्ट होने वाली लक्ष्मी स्वयं विचार कर कार्य करने वाले को ही वर्ण करती है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सहसा किम न विद्धित, अचानक हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो सहसा क्रियाम न विद्धित, सहसा या अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक है कासाम पदम वर्तते, अविवेक किसका पग है, तो अविवेक परम आपदाम पदम वर्तते, अर्थात अविवेक परम आपदाओं का पग है या परम आपदाओं का घर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।